Hello everyone, welcome to Base. I am Ashutosh Dutt Mishra, and from this video we are going to start a new audio lecture series on the history of English literature. So this is the very first lecture of this series. The topic that we will discuss today is the introduction of the history of English literature, and we will try to make you understand the classification of the various literary ages like Elizabethan age, Victorian age, the Old English period, and metaphysical age or Chaucer's age or the age of William Shakespeare. तो दिस सीरीज़ विल बी ऑल्सो बाइलिंगुअल इन नेचर, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल से बहुत ईजी हो जाए. तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बेसिकली आपको पढ़ना क्या होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई. वो कौन लोग थे जिन्होंने पहले आपको इंग्लिश लिटरेचर में, जिससे हम लिटरेचर की शुरुआत मानेंगे, किसने कब कब क्या क्या लिखा, कहाँ लिखा, और क्या स्पेसिफिक थीम उनके रहे थे, कौन कौन से राइटर एक पर्टिकुलर एज में पॉपुलर हुए, थीम में क्या चेंजेस आए, पहले क्या लिखा जा रहा था, बाद में क्या लिखा गया, राइटिंग स्टाइल में क्या चेंजेस आए. इन सारी चीज़ों को आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में समझना होता है. As most of the historians believe that the first book in English literature is known with the name Beowulf. तो बेओल्फ आपको ध्यान रखना है, BEOWOLF. सो बेओल्फ इज़ द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश लिटरेचर. हालांकि इसके ऑथर जो है वो अननोन है, एंड सम हिस्टोरियन बिलीव्स दैट द नेम ऑफ द ऑथर हिमसेल्फ विल बी बेओल्फ. अब देखिए, क्लासिफिकेशन को आपको समझना है कि जो वेरियस क्लासिफिकेशन किए जाते हैं वो किस बेसिस पे किए जाते हैं. एवरी क्लासिफिकेशन हैज़ सम बेसिस, कुछ ना कुछ तो आधार रहता होगा. तो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए गए हैं. जैसे फ्रॉम एपिथेट्स फ्रॉम हिस्ट्री, जिसमें आपको एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, ऐसे जो क्लासिफिकेशन किया गया, यानी उपाधियों के आधार पे या कौन क्राउन किसके पास था, इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में. एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर, लाइक चौसर से आपको स्टार्ट हो जाएगा, चौसर्स एज और द एज ऑफ शेक्सपियर, द एज ऑफ पोप ऑल्सो. तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन किए जाएंगे, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर. और एक तीसरा क्लासिफिकेशन करने का जो तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स, कि थीम बेसिकली उस एज की थीम या स्कूल ऑफ थॉट्स क्या थी. जैसे मेटाफिजिकल एक स्कूल ऑफ थॉट है. तो इस सेंस में यही तीन आपको क्लासिफिकेशन के बेसिस होते हैं, दैट इज़ एपिथेट्स फ्रॉम द हिस्ट्री, मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर एंड मोस्ट मेजर स्कूल ऑफ थॉट. तो आपको जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन एज वेल एज द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 450 current era, and that will end up, we can't say that it ends, but towards 1945 और टू द प्रेजेंट टाइम, अभी से लेकर के, जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म एक तरीके से समझा जाता है. सो वी हैव टू बिगिन फ्रॉम 450 BCE, सॉरी CE, करंट एरा आजकल बोलते हैं, एंड देन टू पोस्ट मॉडर्निज्म. यहाँ तक आपको समझना है. तो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा समझते हैं. ये पूरी की पूरी सीरीज़ ऑडियो के फॉर्म में होगी, एंड इट विल बी बाइलिंगुअल इन नेचर. मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा आपको जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, 40 लेक्चर्स हमारे शेड्यूल्ड हैं. इन 40 लेक्चर्स आई विल कंप्लीट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन दिस ऑडियो फॉर्मेट. तो स्टार्ट करते हैं. जो लिटरेरी पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में, द फर्स्ट पीरियड इज नोन एज द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज विद द नेम ऑफ एंग्लो सैक्शन पीरियड. दो ट्राइब्स थे, एंगल्स और सैक्शन, उनके नाम पे एंग्लो सैक्शन पीरियड, और इट इज़ नोन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड. द टाइम पीरियड इज़ फ्रॉम 450 टू 1066. तो 450 से लेकर के 1066 तक, 1066 AD में आपको क्या हुआ कि नॉर्मन कन्क्वेस्ट नाम का एक इवेंट होता है. उसके बाद, उस इवेंट के बाद से मिडिल इंग्लिश पीरियड यानी कि दूसरा फेज स्टार्ट होता है, विच रेंज फ्रॉम 1066 टू 1500 AD, 1066 से लेकर के 1500 तक. ओल्ड इंग्लिश पीरियड में एक इंपॉर्टेंट बुक आपको है, इट इज़ द बेओल्फ, विच इज़ फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड विच इज़ सपोज टू बी द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश लिटरेचर. Middle English period ranging from 1066 to 1500,
The most prominent writer from this age is Geoffrey Chaucer. The third period which is supposed to be is the period of Renaissance. Renaissance और Reformation, Renaissance and Reformation का जो एज था, which ranges from 1500 to 1660. 1660 तक, लगभग 160 साल का ये तीसरा पीरियड रहा. एंड इट हैज सम सब पीरियड्स ऑल्सो, और व्हाट वी कैन से सम सब एजेस ऑल्सो. रेनेसांस के टाइम पे इसको आप 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रेनेसांस वाले पार्ट को, यानी जो तीसरा पार्ट है हमारा, विच इज एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज एंड कॉमनवेल्थ पीरियड. एलिजाबेथन एज रेंजेस फ्रॉम 1558 to 1603 AD. Jacobean age is from 1603 to 1625. Caroline age is from 1625 to 1649. And Commonwealth period is from 1649 to 1660. इसी में आपका विलियम शेक्सपियर का भी टाइम पीरियड है, जो कि एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज के कुछ पार्ट में आएगा. तो ये क्लासिफिकेशन राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मेजर क्लासिफिकेशन हमने किया है. रेनेसांस पीरियड में ये आपको 4 क्लासिफिकेशन हुए. Then the fourth, what we can say, the fourth time period in history of English literature, the fourth age that we can consider is the neoclassical period or the neoclassical age, which ranges from 1660 to 1785. 1660 से लेकर के 1785 तक. ये basically the age of Johnson we can say. इसको भी 3 सब एजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं. रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसमें आपका ऑगस्टन एज को एज ऑफ पोप भी मानते हैं. तो रेस्टोरेशन एज आपका 1660 टू 1700, 40 साल का ये टाइम पीरियड. ऑगस्टन एज जो एज ऑफ पोप भी माना जाता है 1700 टू 1745. और फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी विच इज़ ऑल्सो द एज ऑफ जॉनसन, विच रेंजेस फ्रॉम 1745 टू 1785. तो चौथा आपका न्यू क्लासिकल पीरियड में ये 3 सब एजेस हो गए या इसके कैटेगराइजेशन. फिफ्थ टाइम पीरियड और द फिफ्थ एज इज द रोमांटिक पीरियड. सबसे प्रोमिनेंट आपको पोइट इसमें वर्ड्सवर्थ हो जाएंगे. एंड दिस पीरियड रेंजेस फ्रॉम 1785 टू 1830. सिक्स्थ पीरियड इज द विक्टोरियन पीरियड और द विक्टोरियन एरा, विच रेंजेस फ्रॉम 1832 टू 1901, जिसमें आपको चार्ल्स डिकेंस सबसे प्रोमिनेंट राइटर इसमें हुए. 4 सब एजेस में अगर आप इसको कैटेगराइज करें तो इट विल द प्री रैफेलाइट्स 1848 टू 1860. फिर एस्थेटिसिज्म एंड डेकाडेंस का टाइम पीरियड माना जाता है 1880 टू 1901. फिर एडवर्ड, किंग एडवर्ड जब उस समय थे तो द एडवर्डियन पीरियड 1901 टू 1940, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक. फिर जॉर्जियन पीरियड 1910 to 1936. And the last age that we consider is the modern period, which is from the very beginning of the First World War, that is 1914. And it ranges from till the current situation. But इसमें एक और एरा लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के टाइम पीरियड को पोस्ट मॉडर्निज्म के नज़रिए से भी देखते हैं, which is from 1945 to the present age. So this is the basic classification of the ages in the history of English literature. मैंने बस सिर्फ इसको क्लासीफाई किया है. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन एंड वाई दिस क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी.